पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा 24 घंटे में पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। 3 जनवरी को सुबह चौकी में सूचना प्राप्त हुई कि चंदन पिता दीपक मोदी निवासी पाथाखेड़ा जो कि सतपुड़ा टोल नाके पर सुरक्षा प्रहरी था, जो टोल नाके पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी गया था, जो सुबह 6:30 तक ड्यूटी कर घर वापस नहीं आया है। सूचना पर पुलिस एवं परिजन मौके पर पहुंचे। मौके पर आसपास तलाश करने पर सुरक्षा कर्मी चंदन मोदी का शव सतपुड़ा टोल कांटे से करीबन 150 मीटर दूर नाले में मिला। मौके पर झगड़े व घसीटने के निशान पाए जाने पे परिस्थिति को देखते हुए मामला हत्या का होना प्रतीत हुआ। मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर घटना स्थल का मुआयना कर मौके पर साक्ष्यों के आधार पर एवं घटना स्थल पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी व अनुविभागीय अधिकारी रोशन जैन के मार्गदर्शन में थाना सारणी, चौकी पाथाखेड़ा, थाना चोपना के अधिकारी व सिपाहियों की टीम गठित की गई। हत्या के अज्ञात आरोपी की तलाश जारी की गई। तभी पूछताछ व मुखबिर की सूचना से ज्ञात हुआ कि कुछ ड्राइवरों ने कल दोपहर में ही पार्टी की थी, जिनके द्वारा घटना घटित करने की संभावना जताई गई। तभी ड्राइवरों व क्लीनरों से सख्ती से पूछताछ की गई तो ड्राइवर क्लीनर ने अपना जुर्म कबूला। सुरेश बामनकर, शुभम बामनकर, ऋतिक ईवने और रवि धुर्वे इनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 2 जनवरी को दोपहर से हम व हमारे साथी ड्राइवर व क्लीनर सतपुड़ा टोल नाके के पीछे पार्टी कर रहे थे। पार्टी बाद 9:30 बजे हम लोगों के अलावा हमारे बाकी साथी अपने घर चले गए। तभी हम चारों ने मिलकर मृतक चंदन 3 मोदी के साथ हाथ मुंह को लातों से मारपीट कर घसीटते टोल नाके के पीछे ले गए। वहां घातक हथियार से चोट पहुंचाकर जंगल में घसीटते हुए मारपीट करते हुए अधमरा होने पर नाले के पानी में डुबाकर हत्या कर दी और वहां से भाग गए। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त घातक हथियार, लोहे की टामी व अन्य सामग्री जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें न्यायालय पेश किया गया। अंधे कत्ल को सुझाने में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सिद्धार्थ चौधरी के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती कमला जोशी व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सारणी रोशन जैन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अरविंद कुमरे, चौकी प्रभारी दिलीप यादव, थाना चोपना प्रभारी छत्रपाल सिंह धुर्वे व चौकी व थाना सारणी का स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंदर बैठे हुए थे, अपनी मौज मस्ती कर रहे थे। उसी में से एक व्यक्ति जो सुरेश बामनकर है, जो बड़ा भाई है शुभम का, वो नीचे जो डिक्लाइन वाली जगह है जहाँ पे वहाँ पट्टी पे वो सोया हुआ था और थोड़ा वो भी मौज मस्ती और अपना ड्रिंक के नशे में थोड़ा सा अपनी हरकतें कर रहा था। जैसे ही चंदन मोदी जो कि गार्ड का काम करता है WCL का, वो वहाँ पर आया। उसने अपनी गाड़ी खड़ी की और कुछ समय बाद उसने पूरा ऑब्जर्व किया। उसके बाद वो आया तो उसने सुरेश बामनकर को अपने तरीके से वहाँ से जाने को कहा और थोड़ा सा गुस्सा होकर के बोला और आपस में इस तरीके से हॉट टॉक हुई। पहले स्टार्टिंग में सुरेश बामनकर और फिर सूरज, उसको दोस्त उसको सूरज भी बोलते हैं, उनके बीच में हॉट टॉक हुई, गाली गलौज हुई। इसको देखते हुए तत्काल उसका छोटा भाई शुभम तत्काल ही उस ट्रक से आया, उसके पीछे दोस्त भी आया। उसने बोला कि ये गाली गलौज तू मेरे भाई को कैसे दे रहा। वो नशे में बहुत ज्यादा था और इस तरीके से बोला, तत्काल ही मारना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही स्टार्ट हुआ तो चारों जो साथी थे वो चारों ने भी उसको मारपीट करना स्टार्ट कर दिया और वो गाली गलौज और ये सारी चीजें चलने लगी और नशे में बहुत ज्यादा थे तो वहीं मारपीट स्टार्ट हो गई और तत्काल ही उन्हें घसीटा और दूसरी रोड जो बनी हुई साइड में वहां ले गए। वहां पर गार्ड की ही टार्च से उनको मारा और साथ ही टॉमी थी जो कि वो कार करते ट्रक में, उससे भी उस सिर पे चोट मारी। इससे 2 चोट आई उनके सिर पे और हाथ पैरों से भी मारा। ये थोड़ा आगे भी घसीटते ले गए क्योंकि वो मेन रोड का था, इसलिए कि कोई देखे ना, और फिर वो अंदर जंगल की ओर ले गए। अच्छा सर, वहां पे रिब्स में भी चोट आई है जहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई, तो ये सारी चोटें उनके साथ में चलती गई। सर इसमें हत्यारों का सुराग कैसे लगाया पुलिस ने? हत्यारों का सुराग एक बेसिक सा था वहां पर कि 2 ट्रक वहां खड़े हुए थे मौका स्थल पर, जिसमें से एक भरा हुआ था। तो पहले नंबर तो हमने उनके पता बुलाया, जो कि उनके जो मालिक थे गाड़ियों से पता किया, तो मालिकों को बुलाया, ये सारी चीजें की। तो जाहिर सी बात है, अगर भरा ट्रक है तो कोई खाली तो छोड़ेगा नहीं, कोई ना कोई एक व्यक्ति तो उसमें सोएगा, 1 या 2 व्यक्ति जो भी उसके ड्राइवर या क्लीनर या सहायक है वो तो सोएगा। ये तो बेसिक सी चीजें थी। हमने दोनों ट्रकों के ड्राइवरों को बुलाया, साथ ही मालिकों को बुलाया। एक और चीज इसमें थी जिसमें से जो भरा ट्रक था
उस ट्रक का जो गेट था वो लॉक नहीं था, हमने खोला तो वो ओपन हो गया, खुला नहीं था। एक और ये भी चीज़ थी, और दूसरा उसमें होना चाहिए था अगर यहाँ पे कोई भी घटना घटित हुई है तो वो या तो उपस्थित होंगे या तो उनको पता होगा कि वहाँ पे किसने घटना की है या पे क्या घटना हुई है। तो हमने पता किया, घर भी भेजा उसके, तो घर पे भी नहीं थे। फोन उनका नंबर पता किया उसके मालिक द्वारा जो कि पांडे जी थे, तो उन मालिक के माध्यम से फ़ोन नंबर लिया, उनने भी फ़ोन लगाया, हमने भी फ़ोन लगाया, तो वो फ़ोन लगा नहीं, दोनों के फ़ोन बंद बता रहे थे। और सीडीआर के माध्यम से भी हमने पता किया तो उनके फ़ोन रात को ही बंद हो चुके थे दोनों भाइयों के। तो इस तरीके से हमने उसके पीछे भागना स्टार्ट किया। हमारी अलग अलग टीम बनी, 2 टीम हमने बनाई थी। एक टीम हमारी चौपना थाना प्रभारी की थी जो कि बाहर के लिए थी कि अगर कोई भागा हुआ है तो उनके लिए तत्कालीन राउंड अप किया जाए। एक हमने लोकल स्तर पर टीम बनाई थी जो कि चौकी प्रभारी के माध्यम से थी, और लोकल के हमारी सारणी और पाताखेड़ा के स्टाफ था, उनके माध्यम से हमने लोकल में भी पता किया। थोड़ा सा हम मोहल्ले में भी गए, वहाँ पे आसपास आ भी गए थे, बातचीत किए, तो ये पता चला कि उस दिन वहाँ पे पार्टी लगभग दोपहर से ही मनाई गई। तो हमने उन लोगों के पता किया किस किस ने पार्टी में शामिल हुए, उन पार्टी वालों को फिर हमने स्टार्ट कर दिया। जिसने 12 बजे से स्टार्ट किया, सभी को बुला लिया हमने, लगभग सभी को। अच्छा सर, ये वारदात को अंजाम देने के बाद चारों एक साथ भागे या अलग अलग थे? अलग अलग भागे, 2 भाई अपने अलग भागे हैं और ये दोनों अपने अलग अलग जगह पर गए हैं। एक तो अपने घर पे ही जाकर के सो गया और एक अपने ट्रक पे जाके सो गया, और 2 भाग गए। सर कुल 4 ही आरोपी हैं और उनके पास से कुछ हथियार वगैरह बरामद हुए थे? हाँ, उनके मेमोरेंडम से जो भी वारदात में शामिल किए थे उसमें से टॉमी हमने बरामद की, टॉर्च हमको वहीं पर प्राप्त हुआ है, बाकी की उनकी मारपीट सारी हाथ पैरों से हुई है। सर पूरे आरोपी गिरफ्त में हैं, अभी कुछ शेष कार्रवाई बाकी है? चारों हमारे राउंड अप है और आज कोर्ट में पेश कर दिए जाएंगे।